हेलो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सदिश रूप में कूलाम के नियम का क्या फॉर्मूला होता है और किस तरीके से हम उसको ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये एक्स वाई सिस्टम था हमारा, एक्स वाई प्लेन था जिसमें दो बिंदु हमने लिए। एक ये ए बिंदु है जिस पर चार्ज Q1 रखा हुआ है, प्लस Q1 है ये, और जो बिंदु बी है उस पर चार्ज हमने प्लस Q2 लिया। अब जो बिंदु ए था, क्योंकि हम 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि O से A तक जो दूरी है वो मान लिया हमने R1 है, और इसका स्थिति सदिश है R1 वेक्टर। इसी टाइप से एक दूसरा बिंदु है B, उसके लिए जो दूरी होगी वो होगी R2, OB R2 के बराबर होगा और उसका स्थिति सदिश होगा हमारा R2 वेक्टर के बराबर। वो भी ड्रॉ कर देता हूं मैं। यहां पर नोट कर देते हैं हम A का स्थिति सदिश ये होगा हमारा OA वेक्टर इज इक्वल टू R1। OA वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर। इसी टाइप से हम ले लेंगे B का स्थिति सदिश। तो B का स्थिति सदिश हो जाता है हमारा OB इज इक्वल टू R2 वेक्टर। लेकिन जो A और B मीन्स जहां पर हमारे ये चार्ज रखे हुए हैं Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी है AB। तो AB के लिए वो जो विस्थापन सदिश हैं वो क्या होंगे, तो मैं निकाल लेता हूं Q1 से Q2 की ओर विस्थापन सदिश जो होगा, या Q1 से Q2 की ओर जो सदिश होगा Q1 था हमारा A पर और Q2 है B पर, तो इनका जो सदिश होगा Q1 से Q2 की ओर वो हो जाएगा हमारा AB वेक्टर। अब AB वेक्टर जो होता है वो OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर के बराबर होता है। अब इसी टाइप से अगर मैं यहाँ पर इनको ज्वाइन करा देता हूँ तो ये जो लाइन होगी हमारी, जो A से B तक मिलेगी, वो होगा R1 से R2 की ओर स्थिति सदिश, R1 से R2 की ओर विस्थापन सदिश या सदिश। तो मैं इसको वेक्टर R12 ले लेता हूं। तो ये AB के लिए हम नोट कर देंगे R12 वेक्टर इज इक्वल टू OB की वैल्यू थी R2, ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसको हमने समीकरण 1 ले लिया। अब इसका अगर हम एकांक सदिश लेते हैं, मीन्स A से B की ओर या R12 वेक्टर की ओर जो एकांक सदिश होगा तो वो कितना होगा, तो हम नोट कर लेते हैं कि इस सदिश का एकांक सदिश तो उसको हम R12 कैप से रिप्रेजेंट कर देंगे। उसकी वैल्यू होगी R12 कैप, R12 कैप इज इक्वल टू R12 वेक्टर अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड। इसको हम ले लेते हैं समीकरण 2। अब इसी टाइप से हम दूसरा सदिश ले सकते हैं कि Q2 से Q1 की ओर जो सदिश होगा उसका मान क्या होगा। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जब ये सपोज प्लस Q1 था और ये प्लस Q2 था, तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल होगा, तो जो Q2 है वो इस दिशा में प्रतिकर्षित होगा, और हम कह सकते हैं कि इस पर जो बल होगा वो होगा F21, मीन्स Q2 पर Q1 के कारण बल वो होगा F21,
और जो Q1 पर होगा वो इस दिशा में होगा, और उसको हम नोट कर देंगे F12। ये होगा हमारा Q1 पर Q2 के कारण बल। तो यहां पर हम R12 की वैल्यू निकाल चुके हैं। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं R21 की वैल्यू। तो वो मैं यहां नोट कर देता हूं। अब ये हो जाएगा हमारा इसी प्रकार Q2 से Q1 की ओर सदिश Q2 से Q1 की ओर लेंगे तो हम उसको R21 ले लेंगे। इसका मीनिंग हो जाएगा फ्रॉम 2 to 1 इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब अगर हमको इसका एकांक सदिश निकालना है तो वो होगा R21 कैप इज इक्वल टू R21 वेक्टर अपॉन R21। ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी 3। अब क्या इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में कोई रिलेशन है? तो उसको हम यहां से देख सकते हैं कि अगर हम दूरी को ए बी ले लें, मीन्स जो दूरी का परिमाण है उसको हम ए बी ले लें या बी ए ले लें, वो दोनों इक्वल हैं। लेकिन अगर हम ए से बी की ओर वेक्टर ले रहे हैं तो उसकी दिशा, जो वेक्टर हम बी से ए की ओर लेंगे उसकी दिशा के विपरीत होगी। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा ये वेक्टर था R21 वेक्टर था वो R12 वेक्टर के बराबर होगा। मीन्स इन दोनों का परिणाम या परिमाण जो है वो तो समान होगा लेकिन दिशाएं विपरीत हो जाएंगी, इसलिए हम यहां पर माइनस साइन ले लेते हैं। अब अगर हम R12 कैप की बात करें और R21 कैप की बात करें तो ये जो एकांक सदिश है ये भी दोनों बराबर होंगे क्योंकि इनका परिमाण समान है, लेकिन इनकी दिशाएं विपरीत हो जाएंगी, इसलिए हम यहां पर माइनस साइन ले लेंगे। अब हम आते हैं कि कूलाम के नियम के अनुसार जो बल होता है वो कितना होगा। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं Q2 पर Q1 के कारण बल। तो इसको हम F21 से प्रदर्शित कर देते हैं। F21 मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1, मीन्स Q1 के कारण Q2 पर कार्य करने वाला बल। ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन। अब हम बल किस पर निकाल रहे हैं? हम बल निकाल रहे हैं Q2 पर, मीन्स यहां पर किसके कारण? Q1 के कारण। तो जो बल की दिशा होगी वो ये होगी। इसका मतलब जो हमारा सदिश आएगा वो यहां पर R12 आएगा, क्योंकि ए बी की ओर जो सदिश है हमारा वो R12 है। तो ये हो जाएगा हमारा R12 स्क्वायर। अब ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर या R12 स्क्वायर। लेकिन ये एक सदिश रूप में दिया हुआ है तो हम यहां पर एक एकांक सदिश भी ले लेंगे R12 कैप। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 3 तक हो गया था, ये 4 हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि R12 कैप जो था वो किसके इक्वल था, अभी बता देता हूं मैं। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू, वो हम इक्वेशन में देख सकते हैं, वो है हमारा R12 वेक्टर अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड। तो यहां से जो F12 है, जो F21 है, सॉरी मैं दोबारा से नोट कर देता हूं इसको। F21 की वैल्यू आ जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब R12 वेक्टर। ये वेक्टर यहां आ गया और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, तो ये हो जाती है हमारी इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 4 और 5 में हमने कैलकुलेट किया है कि Q2 पर Q1 के कारण जो बल था F21 वो कितना था,
वो था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, और साथ में क्योंकि उसकी दिशा F21 की A से B की ओर है, इस दिशा में जो सदिश है वो R12 है और एकांक सदिश होगा R12 कैप, इसलिए हमने यहाँ पर R12 कैप ले लिया। इसको ध्यान करने का तरीका ये भी है कि जब फोर्स के साथ में यहाँ 2 1 आता है तो एकांक सदिश के साथ में ये 1 2 आ जाता है। तो हमने अभी यहाँ पर Q2 पर Q1 के कारण बल कैलकुलेट कर लिया है। अब हम कैलकुलेट करेंगे Q1 पर Q2 के कारण बल। तो Q1 पर Q2 के कारण जो बल होगा हमारा वो हो जाएगा मीन्स F12, हम इंग्लिश में कह सकते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, वहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि जब यहाँ पर 2 1 आता है तो जो R है उसके साथ में 1 2 आ जाता है, और यहाँ पर F के साथ में 1 2 है तो R के साथ में 2 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम डायग्राम से भी देख सकते हैं कि जो F12 है उसकी दिशा, F12 की दिशा ये है, मीन्स हम ये कहें कि B से A की ओर है, और B से A की ओर जो सदिश था हमारा वो R मीन्स B से A की ओर या फिर Q2 से Q1 की ओर जो सदिश था वो R21 था, इसलिए हम यहां पर Q1 Q2 अपॉन R21 नोट करेंगे। तो ये R21 स्क्वायर और साथ में R21 कैप हो जाएगा, इक्वेशन 6 हो जाएगी। अब मैं अगर इसको R21 कैप को मैं वेक्टर की फॉर्म में ही लेता हूं, R21 वेक्टर की फॉर्म में लेता हूं, तो ये हो जाएगा F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब अपॉन मीन्स इंटू R21 वेक्टर, जैसे यहाँ पर ये हो गया था। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी 7। अब अगर मैं इक्वेशन 5 और 7 को या फिर 4 और 6 को कंपेयर करता हूं तो हमें क्या मिलता है वो भी हम देख लेते हैं। यहां पर अगर मैं देखूं तो हमको मिल जाता है कि जो F21 वेक्टर है वो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर अपॉन R12 स्क्वायर अपॉन R12 कैप के इक्वल था। ये हमने कहाँ से लिया? समीकरण 4 से लिया था। अब क्योंकि मुझको पता है कि जो R12 का परिमाण है या जो A से B की दूरी है वही दूरी B से A की भी है, तो मैं इस R12 को R21 स्क्वायर कर सकता हूं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सिर्फ दूरी है, सदिश नहीं है। और जो R12 कैप था वो भी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं ऊपर, आप देखेंगे तो वो माइनस R21 कैप के इक्वल था, कोई परेशानी नहीं है। हमने R12 कैप को माइनस R21 कैप कर लिया और इसको यहां से R12 को R21 कर लिया। तो अभी ये जो इक्वेशन है ये हमारी हो जाती है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर R21 कैप, और ये जो माइनस साइन था इसको मैं ले लेता हूं यहां पर। अब अगर मैं इसको, ये जो टर्म आई है इसको मैं कंपेयर करता हूं इससे समीकरण 6 से, तो हम पाते हैं कि ये F12 के बराबर है। आप देख लें यहाँ समीकरण 6 में F12 का मान यही है जो यहाँ पर आया है, तो हम इसको माइनस F12 वेक्टर नोट कर सकते हैं। कहाँ से आया ये हमारा? ये आया समीकरण 6 से। किसका मान है ये? F21 वेक्टर का मान है। इसका मतलब ये हो गया कि F21 जो वेक्टर है वो F12 वेक्टर के बराबर होता है, और माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि इनकी दिशाएं विपरीत होती हैं। इसका मतलब
कि ये न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, क्योंकि वो भी यही कहता है कि प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। तो F21 मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो Q2 पर जितना बल कार्य कर रहा था उतना ही बल कार्य करता है Q1 पर भी, लेकिन उनकी दिशाएं विपरीत होती हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन। और ये जो समीकरण थी हमारी कि F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप, ये कूलाम के नियम के अनुसार बल आ जाता है हमारा सदिश रूप में। ये भी और ये भी। तो आप समझ गए होंगे।